हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का न्यू चैप्टर दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ठीक है, तो एपी होती क्या है? एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। एपी एक नंबर की सीक्वेंस होती है जहाँ पे हर एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर लाइक कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे लगातार नंबर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। हम इसमें नंबर्स को फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर को सेकंड टर्म, थर्ड नंबर को थर्ड टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सभी टर्म्स में सेम डिफरेंस होता है। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और जो ये कांस्टेंट डिफरेंस होता है लाइक फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है, जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में डिफरेंस है, ये सभी डिफरेंस क्या है, एक सेम वैल्यू होती है। यू आर एडिंग द सेम वैल्यू। तो इसमें क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे जिससे सेकंड टर्म आएगी, और सेकंड टर्म में वही कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म दैट मींस थर्ड टर्म आएगी इन द सीक्वेंस। तो ऐसे करने से हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस बन जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होगी इसकी। ठीक है, और इस कॉमन डिफरेंस को हम डी से डोनेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, 4 को सेकंड टर्म, थर्ड को 6 को थर्ड टर्म एंड 8 को हम फोर्थ टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमने डिफरेंस चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो दैट इज हमारे पास क्या है, 4 माइनस 2 हो जाता है, दैट इज 2। और A3 माइनस A2 करेंगे, दैट इज 6 माइनस 4, तो हमारे पास 2 हो जाता है। तो अगेन A4 माइनस A3 दैट इज 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो ये डिफरेंस आया, डी की वैल्यू आई, तो हमारे पास वो डी की वैल्यू क्या है, सेम आई। तो देयरफॉर दिस इज एन एपी। ओके, तो एपी समझ में आया। इसमें हर एक वैल्यू को, हर एक नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। जैसे फर्स्ट को फर्स्ट टर्म, सेकंड को सेकंड टर्म, थर्ड को थर्ड टर्म एंड फोर्थ को फोर्थ टर्म बोलेंगे। और इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है दैट इज ए। फर्स्ट टर्म को हम ए से डोनेट करते हैं। अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास वो होती है ए प्लस डी, डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, एंड थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d अगेन ऐसे सोन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज ए एन, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन, ये एन जो नंबर होगा यहाँ पे वो -1 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई विद टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, डी इज द डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये एपी हमारे पास क्या है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक फाइनाइट एपी बन गई। इनफाइनाइट एपी लाइक 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक इनफाइनाइट एपी बन गई। ओके, तो हमारे पास ये जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और मे बी जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमारे पास जो है कॉमन डिफरेंस वो जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हो तो कैसे होगी उसकी फॉर्म भी देख लेते हैं। तो क्या है, अगर कॉमन डिफरेंस जीरो हो दैट मीन्स कुछ भी ना तो ऐड हो रहा है ना ही वो माइनस हो रहा है, तो सीक्वेंस क्या बनेगी हमारे पास, एपी क्या बनेगी हमारे पास, तो क्या बनेगी, लाइक अगर मैं बात बोलूँ तो 4 ले लेते हैं, 4 ना ही कुछ ऐड हुआ, 4 4 4 4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस क्या है,
0 आ जाता है, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस भी 0, इन दोनों का डिफरेंस भी 0, इन दोनों का डिफरेंस भी 0। तो यस, दिस इज एन एपी। तो ये भी क्या है, एक एपी है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हम सम स्टार्ट करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज, चलिए 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, इनमें से किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बताना है इसमें कौन सी जो सिचुएशन है वो एक एपी है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी का किराया है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है, दैट इज 15 एंड 8 फॉर ईच द एडिशनल किलोमीटर। अगर कुछ भी अगर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर भी जाना है तो उसमें क्या है, ऐड 8 हो जाए। ठीक है, 8 क्या है उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, अगर सेकंड में जाना हो तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 15 प्लस 8 वैल्यू। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट करेंगे कि उसका जो टैक्सी का फेयर है, किराया है, वो क्या है, A1 है। ठीक है, सो लेट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है हमारे पास, कितना है, A1 सपोज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 15 एंड एडिशनल टैक्सी फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर, दैट इज 8। तो हमारे पास A2 की वैल्यू, ठीक है, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर क्या आ जाएगा, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज A1 मतलब फर्स्ट फेयर का किराया, और उसमें 8 क्या कर देंगे हम, ऐड, दैट इज 15 प्लस 8। 15 प्लस 8 हमारे पास होता है 23। तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, थर्ड किलोमीटर के लिए निकालेंगे टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 प्लस 8, दैट इज 23 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 31। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो इक्वल है या नहीं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू 31, A2 की वैल्यू 23 इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से हम A2 माइनस A1 करेंगे, तो ये आया 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल होगी, दैट मीन्स A3 माइनस A2 is equal to A2 minus A1. Therefore, given situation form an AP। तो ये जो गिवन इक्वेशन थी, फर्स्ट सिचुएशन थी हमारे पास, वो एक AP बनाती है।